अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे सैमसंग S8 S8 Plus के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गए हैं और ये लॉन्च इवेंट कल हुआ था। इस डिवाइस को मैं देख चुका हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैंने इस पे वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है कि सैमसंग S8 और S8 Plus की जो प्राइस है और जिस तरह की वैल्यू ये फ़ोन्स ऑफर करते हैं वो इतना कुछ खास नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें सैमसंग S8 S8 Plus में अच्छी हैं और क्या आपके लिए वो वैल्यू है, क्या आपको इतना पैसा सैमसंग S8 S8 Plus पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 57,900 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। अगर स्क्रीन गार्ड की कॉस्ट भी उसमें लगा लें, जो कि आपको मिलेगा नहीं, अगर उसको भी लगा लें तो तकरीबन 58,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको खर्च करने होंगे सैमसंग S8 पे। और S8 Plus तो और भी महंगा है, उसके बारे में तो बात ही करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस जो हैं महंगे हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है और सैमसंग ने क्या यहाँ पे चालाकी की है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या अच्छी बातें हैं सैमसंग S8 और S8 Plus में। तो शुरुआत करते हैं अच्छी बातों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि सैमसंग S8 S8 Plus जो है एक बेहतर इम्प्रूव डिज़ाइन है S7 का। तो समझ लो कि सेम S7 जैसा ही फ़ोन है, लेकिन हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले और भी ज़्यादा कर्व कर दिया गया है, एजेस को और भी ज़्यादा स्लिम कर दिया गया है। जब हाथ में आप लेंगे सैमसंग S8 या S8 Plus तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये फ़ोन इतने बड़े डिस्प्ले के बाद भी इतना चौड़ा नहीं है, यानी कि आप आराम से इसे हाथ में होल्ड कर पाएंगे। और लेंथ जो है डिस्प्ले की, यानी कि वर्टिकली जो है फ़ोन, वो थोड़ा ज़्यादा है लेंथ में, हालांकि विड्थ में उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग ने यहाँ पे एक बेहतर डिज़ाइन को फॉलो किया है। यहाँ पे आपको बड़ा डिस्प्ले भी मिल रहा है और उसके बाद भी आपको ऐसा फ़ोन नहीं मिल रहा जो बल्की हो या बहुत हैवी हो। इसी के साथ सैमसंग ने इसमें जो डिस्प्ले दिया है वो बहुत ही वाइब्रेंट बढ़िया वाला डिस्प्ले है। तो इसका डिस्प्ले और भी अच्छा है पहले से, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। साथ ही साथ सैमसंग ने इसमें आइरिस स्कैनर दिया है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे में आप सोचेंगे कि नॉर्मली तो आप फ़ोन को अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टैप करके, ताकि वो क्विकली अनलॉक हो जाए, लेकिन सैमसंग S8 के अंदर तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पीछे की तरफ दिया हुआ है, जहां पे आपका हाथ पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि फ़ोन इतना बड़ा लंबा है। तो ऐसे में सैमसंग ने आइरिस स्कैनर दिया है ताकि आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि शायद आपको और लोग नहीं बताएंगे, कि अंधेरे में सैमसंग S8 का आइरिस स्कैनर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, खासतौर से लो लाइट कंडीशन में। जबकि प्रॉपर लाइट होगी, अगर आप वेल लिट रूम में है तो काम कर जाएगा। तो अंधेरे के टाइम या फिर लो लाइट सिनेरियोज में आइरिस स्कैनर से आपको दिक्कत होने वाली है, ये आप नोट करके रख लीजिए अभी। और उसके बारे में हम और वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको वो पता चले। इसके अलावा प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस दुबई में सैमसंग S8 की तकरीबन 50,000 है, 50,000 से भी कम है सैमसंग S8 की प्राइस, जो स्टार्टिंग प्राइस है। जबकि यहाँ पे जो प्राइस है वो है तकरीबन 57,900, यानी कि 58,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 58,000 रुपीज़ की प्राइस यहाँ पे रखी गई है। 8,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सेम उसी फ़ोन के। अब इसका रीज़न कुछ भी समझ लीजिए, टैक्स है, ये है, वो है, लेकिन सैमसंग इसको कम प्राइस रख सकता था। फिलहाल अगर आप आईफोन की प्राइस देखें, आईफोन 7 की जो प्राइस मार्केट में है वो तकरीबन जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो यहाँ पे मुझे अमेजन पे दिख रही है स्टार्टिंग प्राइस, वो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 48,999, यानी कि तकरीबन 49,000 रुपीज़ में आपको आईफोन 7 मिल रहा है 32 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो स्टोरेज आधी है जो कि आपको सैमसंग में मिल रही है, सैमसंग में तो आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप आईफोन की बात करेंगे तो जो भी कंज्यूमर सैमसंग S8 को खरीदने जाएंगे उनके लिए आईफोन एक ऑप्शन हमेशा रहता ही रहता है। चाहे एप्पल ने उसमें इनोवेशन इतनी ज़्यादा कुछ नहीं की है, आईफोन 7 बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आईफोन 6 है। यहाँ पे एप्पल का एक जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वजह से लोग आईफोन से कंपेयर करेंगे ही करेंगे। और आईफोन 7 डेफिनेटली यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग आईफोन 7 जाके खरीद लें S8 खरीदने की बजाय। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, अगर आपको वो सब खटराक, वो सब फीचर्स जो फालतू के सैमसंग बिक्सबी वगैरह, जो कि इंडिया में तो प्रॉपर्ली है ही नहीं, जो सैमसंग जिन सब चीज़ों के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करेगा बड़े बड़े और उसके बाद इसे बेचने की कोशिश करेगा,
पड़ेगा, तो अगर वो सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है तो उस केस में OnePlus 3T मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, जिसमें आपको ऐसी रैम मिलती है, इतनी रैम मिलती है कि फ्यूचर में आप अगले 2-3 साल तक भी फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, एंड्रॉयड लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, जो कि डेफिनेटली होगा सैमसंग S8 में, जैसे कि और सैमसंग के फोन्स में अभी तक होता आया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई आप सैमसंग का फ़ोन ले रहे हैं, इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, तो उसके बाद भी आपके आराम से 50-55 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाएंगे। मान लीजिए 55 हज़ार रुपये में सैमसंग S8 आपने ले लिया, तो पहली बात तो पीछे की तरफ भी ग्लास, आगे की तरफ भी ग्लास, और अगर ग्लास टूटा तो कम से कम भाई साहब आपका बिल बनेगा 20 हज़ार रुपये का। जी हाँ, 18 हज़ार रुपये सैमसंग S7 के ग्लास के रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। अगर सैमसंग S7 आपके पास है और उसका ग्लास टूटा है और आपको वो टूटा हुआ ग्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपने इतना महंगा फ़ोन लिया है, वो टूटा हुआ तो अच्छा लगेगा नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एवरेज 18 हज़ार रुपये है, और कहीं कहीं सर्विस सेंटर पे जाएंगे तो आपको 20, 22, 25 हज़ार रुपये तक भी बोल सकते हैं वो लोग कि भाई ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है अगर आपका ग्लास टूट गया। अब बात यह है कि यहाँ पे फ्रंट में भी ग्लास, पीछे भी ग्लास, होने को वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, लेकिन कॉर्निंग की फैक्ट्री में मैं गया हूँ और मुझे मालूम है कि हर ग्लास जो है टूट सकता है। तो ऐसे में अगर सैमसंग S8 आपने लिया, बहुत बढ़िया, आप आराम से यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लास ही ग्लास है तो हाथ से स्लिप भी होगा, हाथ से स्लिप होगा तो गिरेगा, और गिर गया तो कम से कम 20 हज़ार रुपये का तो नुकसान आपका हो गया। तो ऐसे में आप सैमसंग S8 लीजिए और फिर देखिए कि कितना फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह जो है आ रहे हैं उसके ऊपर, चाहे S8 या S8 प्लस कोई सा भी आपने ले लिया, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्मजेस आपको अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आप केस ले लेंगे, और केस लेने के बाद फिर वो लुक नहीं रहेगी फ़ोन की, जैसी लुक एंड फील आपको चाहिए। अब पीछे की तरफ मेटल नहीं है, ग्लास है, तो ग्लास कभी ना कभी तो टूटेगा सर, और फ़ोन तो हाथ से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ऐसा फ़ोन जो कि पूरा ग्लास का बना हुआ है स्लिपरी भी होगा, और समय के साथ डेफिनेटली वियर एंड टीयर ग्लास का ज्यादा होता है, मेटल का कम होता है। मेटल पे निशान जरूर पड़ जाते हैं, ये याद रखना हमेशा, मेटल पे निशान जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन ग्लास जो है टूट जाता है, और टूटा हुआ ग्लास डेंट खाए हुए मेटल से ज्यादा बुरा लगता है, ये याद रखना हमेशा। इसके अलावा जो चीज़ें सैमसंग S8 में हैं, मैं जो अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सैमसंग S8 का कैमरा अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सैमसंग ने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया। सैमसंग ने S7 का कैमरा निकाला, लगा दिया S8 में। हालांकि वो चाहते तो अपना लेटेस्ट कैमरा जो उनकी R&D में है, एक्चुअली में सैमसंग R&D में एक बेहतर कैमरा टेस्ट कर चुके हैं, और वो चाहते तो उस कैमरा को वो एनहांस कर देते, लेकिन उन्होंने सोचा भाई अभी S8 के अंदर इतना सब कुछ करने से S8 बिक जाएगा, तो क्यों करे कैमरा अपग्रेड, उससे कि हमें क्या फ़ायदा होना है, अगले फ़ोन में कैमरा और बेहतर दे देंगे और फिर बढ़िया कॉस्ट दोबारा ले लेंगे। तो ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। अब ऐसे में ऐसा नहीं कि सैमसंग ही ऐसा करता है, एप्पल भी ऐसे करता है। एप्पल ने जो फीचर्स आईफोन 8 में देने हैं वो आईफोन 7 में नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आईफोन 7 वो ऐसे ही बेच लेंगे और आईफोन 8 के टाइम पे वो फीचर्स वो डालेंगे। तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन हाँ, हम सैमसंग की बात करें तो मैं कह देता हूँ आपको कि कुछ नया नहीं है कैमरा में। हालांकि कैमरा अभी भी अच्छा है, और ओवरऑल जो फोटोज वगैरह लेंगे तो वो बढ़िया फोटोज आएंगी, लो लाइट में भी अच्छी फोटोज आप ले पाएंगे, ना सिर्फ रियर कैमरे से, फ्रंट कैमरा से भी। लेकिन आप ये बताइए कि ये सारी चीजें जानने के बाद कि सैमसंग S8 पहली बात तो इतना महंगा फोन है, आईफोन 7 से ज़्यादा महंगा है, OnePlus 3T जो कि एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, उसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप फुल प्रूफ हो जाएंगे अगले 2-3 साल के लिए। लेकिन सैमसंग S8 या S8 प्लस अगर आपने लिया तो समय के साथ उसका UI और दुनिया भर के हैंग और क्रैशेस उसमें होंगे, क्योंकि टच विद UI आज तक तो कभी स्टेबल हो नहीं पाया। अब देखते हैं कितना स्टेबल हो जाता है, ये भी पता चल जाएगा समय के साथ। तो फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं S8 के बारे में कुछ भी बनाऊँ, आप इस वीडियो को देख के ये तो समझ लीजिए कि S8 को लेना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है, और ये सब चीज़ें सोच के ही S8 को आपने लेना है नहीं लेना है ये डिसाइड करना। और रिव्यूज़ वगैरह तो सारे देख लेना, सभी लोगों के देख लेना, क्योंकि उन रिव्यूज़ में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और उन रिव्यूज़ में हालांकि ये कोई नहीं बताएगा कि सैमसंग S8 का ग्लास टूटा तो कितने का चेंज होगा। उन रिव्यूज़ में आपको ये भी कोई नहीं बताएगा कि सैमसंग S8 कितना लैग करेगा समय के साथ, क्योंकि अभी सब लोग रिव्यू डाल देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि क्या हुआ फ़ोन के साथ, उसके बाद तो कंज्यूमर भुगतेगा ना, वो थोड़ी भुगतेंगे। तो यही होता है।
एनीवेज, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मैसेज मिल गया होगा मेरी तरफ से सैमसंग S8 या S8 प्लस के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे हिसाब से अगर आपको सैमसंग S8 या S8 प्लस लेना भी है तो रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर iPhone 8। iPhone 8 का वेट कर लो, iPhone 8 आएगा, उसके बाद डिसीजन ले लेना। एक्चुअली में इतने पैसे खर्च करने हैं तो देख तो लो कि कंपटीशन में दूसरी कंपनीज क्या ऑफर कर सकती हैं कुछ समय में। और ऐसे में OnePlus 5 भी आएगा भाई, OnePlus 5 कोई ऐसी थोड़ी रह जाएगा। उन सब डिवाइसेस में Mi 6 की भी बात अगर कर लें तो Xiaomi का Mi 6 लॉन्च हो गया डुअल कैमरास के साथ, Mi 6 भी आएगा इंडिया में। ये सब चीजें सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर आप गीक हो, एक्चुअली में अपने पैसे की वैल्यू करते हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें सोच के ही सैमसंग S8 खरीदने जाना, उससे पहले मत जाना। अगर उससे पहले चले जाते हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। सैमसंग की ब्रांडिंग पे अगर आप इतने पैसे निछावर करने के लिए तैयार हो तो करो। समय के साथ इतना भद्दा फोन हो जाएगा क्योंकि उसकी लुक एंड फील ऐसी है और उसका ओवरऑल बिल्ड ऐसा है कि आप खुद उस फोन से नफरत करोगे और बिना केस के उस फोन को यूज ही नहीं कर पाओगे, ये तो पक्की बात है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।